इनसे लो पहले आप बताइए। आई शोएब जमाई आइए ना, इतना कोने में क्या खड़े, आइए। लेके नहीं चलता, मैं कह रहा हूँ मैं दारुल देवबंद का उपाधि प्राप्त हूँ, जो सबसे बड़ी इस्लामिक आइए डॉक्टर साहब का भी डिग्री ले लीजिए पहले। आइए सुशांत भाई पहले शोएब भाई का भी डिग्री पूछ लीजिए। शोएब जमाई मुझे बताइए, ये आपको क्या लगते हैं, ठीक लगते हैं, इनको जानकारी है इस्लाम की? ये मौलाना नहीं है। मौलाना नहीं, द फेक मानू इनको? नहीं मौलाना नहीं है। तो इनकी बात को ऑथेंटिक माने दर्शक की नहीं माने? वो तो दर्शक को समझना चाहिए, ये दर्शक मौलाना कैसे नहीं है। समझेगा? ये मौलाना क्या नहीं। जिम्मेदारी है, आप क्या बता रहे हैं? इनको माइक दीजिए जरा, इनका जरा जिम्मेदारी है। एक मिनट शोएब जमाई साहब, अब मामला चूंकि आप थोड़ा लेट से आए, ट्रैफिक में फंस गए, मामला भी फंस गया है। यहाँ तलाक को लेके दो अलग अलग बात हो गई, हिजाब को लेके अलग अलग बात हो गई। आपके हिसाब से क्या भारत में जो महिलाएं हिजाब, ये जो चारों बैठी हैं बिना हिजाब के, ये कोई अपराध कर रही हैं? और अगर ईरान में हिजाब चल रहा है तो भारत में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई क्यों चल रही है हिजाब को लेकर? देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। ये भारी लग रहा होगा, रख दीजिए। ले नहीं, ठीक है, संविधान की किताब है ये, संविधान लेके आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है। हाँ। और मेरी नजर में जो है ये लोगों को फॉलो करना चाहिए, शरिया की नहीं लाई बात है, ठीक है। और अगर आप संविधान फॉलो कर रहे हैं तो लिबास हो, आर्टिकल 29 क्या कहता है, हम कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, आप आर्टिकल 24 को आप देख लीजिए, तो सारी चीजें कह रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी भी है, राइट टू चॉइस भी है, और वो फंडामेंटल राइट है। इनका राइट टू चॉइस है कि वो क्या पहनना चाहती हैं। कोई हिजाब पहनना चाह रही है, वो भी उनका राइट टू चॉइस है। ये भी फंडामेंटल राइट है। पहनना चाह रही है, ये गलत है। तो जो हिजाब कहीं मना नहीं, जो हिजाब पे कोई मनाही नहीं है, लेकिन हिजाब के लिए कोई मनाही नहीं है। अच्छा ना, एक मिनट मैं बता देता हूँ, मैं इनका फेसबुक चेक कर रहा था, मैं सब रिसर्च करके आता हूँ। आप कहीं कहीं फोटो में दिख रहे हैं, कुछ लोगों के साथ खाने वाने गए हैं, वहाँ एक आपके मित्र बैठी होंगी, कोई होंगी, वो भी हिजाब में बैठी, उनको तो कोई नहीं मना किया। खाना खाने हिजाब में क्यों आए हैं? रेस्टोरेंट वाले ने मना किया? नहीं सर, नहीं किया ना, देखो फंस गए। नहीं, फंसने की बात नहीं है। नहीं, सुशांत जी से पहले ये पूछ लीजिए, इसमें यही तो कह रहा हूँ ना, धर्म का हिस्सा है, भाई नहीं सवाल आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ। हिजाब कल्चर का हिस्सा है, तो आप क्यों वन वे ट्रैफिक कर रहे हैं? एक मिनट सुन लीजिए, एक तरफ कहते हैं धर्म का हिस्सा, हाँ ठीक है, एक मिनट। अच्छा मुझे सुनिए, एक मिनट, इस्लाम में, एक मिनट, रजिया फंस गई गुंडों में। आप कहीं गुंडों में नहीं फंसे, सुनिए। बड़ी रजिया। हाँ, मौलाना साहब एक बात बताइए, इस्लाम में जैसे महिलाओं को सिर ढकना के पीछे पड़ने वाला बोल रहा है। एक मिनट मैडम, इस्लाम में जैसे महिलाओं को सिर ढकना है, आपने भी टोपी पहनी है, ये भी कहा गया है टोपी पहननी है। हाँ सर, ढकना चाहिए। ये आदमी बिना टोपी के क्यों है? नहीं तो मैं कह रहा हूँ ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है ना, अनिवार्य नहीं है। इस्लाम तो से बाहर ये नहीं होता इन्होंने आदमी। नहीं माना, हाँ। और टोपी नहीं पहनना पहनना, इसको लेकर कोर्ट तो नहीं गए, हाँ। लेकिन महिला हिजाब पहने इसके लिए सब नहीं, खड़े हो जाते हैं। आपने आज तक किसी ने लड़ाई देखी है कि पुरुषों ने टोपी क्यों नहीं पहनी? किसी ने देखी है? देखी है? कोई नहीं देखी। ये शोएब जमाई बिना टोपी के क्यों है, इस पर लड़ाई होनी चाहिए। शोएब जमाई आपने टोपी क्यों नहीं पहनी है? बल का प्रयोग नहीं, शोएब जमाई ने टोपी नहीं, शोएब जमाई आपने टोपी क्यों नहीं पहनी? मैं जवाब जबरदस्ती नहीं कर सकते, टोपी पहनना ही है। फेथ के अंदर जो प्रैक्टिस जो पहन रहा है उसके बारे में जबरदस्ती नहीं कितने कर लोग सकते, प्रैक्टिस नहीं कर- पहनते, उनको भी वो भी जबरदस्ती आपके नहीं पास कर आ रहा हूं, सकते। ठीक है, बोलिए। हम पूरा मछली बाजार बना के रखे हैं। फेथ के अंदर जो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उसकी तादाद कितनी है या कम है या ज्यादा है, उस बुनियाद पर फेथ का कंपलसरी हिस्सा या नॉन कंपलसरी हिस्सा तय नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए कितने लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी हैं। कोई कम प्रैक्टिस करता है फेथ के एक हिस्से को, कोई एक बार कंप्लीट कर ले, एक बार कंप्लीट कर ले, मैं आपको मौका दे। बोलिए। मैं अभी मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इनका जवाब किधर जा रहा है, एक बार उस पे तो आए। हाँ। अब सवाल ये है कि चूंकि आप राइट टू चॉइस की बात कर रहे हैं, मेरा लैब है, मेरे लैब में हमारे अंडर जो पीएचडी कर रही हैं, अभी भी वो भी लाइव सुन रही होंगी, वो पीएचडी कर रही हैं, वो बनेगी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगी, क्योंकि वो कैंसर पे पीएचडी कर रही है तो प्रोफेसर बनेगी, उनकी चॉइस है। वो हिजाब पहन के आई और हिजाब पहनी, अभी भी लैब में होंगी तो हिजाब पहनी होंगी। तो क्या शोएब जमाई या डॉक्टर शोएब जमाई उनको कह सकते हैं कि भाई यहाँ से कि नहीं तुम हिजाब नहीं पहन सकते, क्योंकि वो उनका चॉइस है। इसी तरह स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियाँ, हम कभी उसको नहीं कह सकते कि बेटी तुम कलावा नहीं पहन के आओ, तुम ये टीका लगा के नहीं आओ। मैंने कभी शोएब जमाई ने कभी कहा जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर या जामिया स्कूल में पढ़ने वाले जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट कि तुम कलावा नहीं पहनो क्योंकि ये विजिबल हिस्सा है, तुम टीका नहीं लगाओ, ये भी विजिबल हिस्सा है। उसी तरह अभी जितना बोल रहे हैं उतना फंसेंगे, अभी रुकिए ना, अभी मैं सब उसी तरह
आप अपार्ट फ्रॉम द ड्रेस, जो ड्रेस होते हैं स्कूल में, उसके अलावा जो विजिबल हिस्सा जिसमें कलावा भी है, टीका भी है और हिजाब भी है, ये लोगों की अपनी राइट टू चॉइस के तहत है। कोई किसी को नहीं कह सकता। रोका और आपको रोकने नहीं दिया। नहीं, मैं बस एक बात कंप्लीट कर लूं। एक बात ठीक बोलिए। है। हाँ। दूसरी बात कि अगर अभी कोर्ट में ये मामला चल रहा है, कोर्ट की एक प्रोसीडिंग्स चल रही है, मैं सब जुडिस मामले पे कोर्ट पे टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूं, कंसर्न हूं कि अगर एक लड़की कहती है कि नहीं मेरे को आपके जैसा नहीं बनना, मुझे अपना बनना, मेरा चॉइस है, आप क्यों चाहते हैं कि सबकी लड़कियां एक जैसी बने? इसीलिए यूनिफॉर्मिटी और सेमनेस में बहुत डिफरेंस है। सेमनेस एक अलग चीज है, मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ। और यूनिफॉर्मिटी में फर्क समझना पड़ेगा। यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है इस देश के अंदर इक्वालिटी के तहत, लेकिन सेमनेस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं और अलग अलग कल्चर। अरे समय खत्म हो जाएगा, अब आप ही खाली नहीं बोलेंगे। आप मेरी बात सुनिए ना, रुकिए। अब मैं आता हूं, ड्रेस कोड का मतलब क्या होता है? आप तो विदेश से पढ़ के आए भाई। ड्रेस आपने कभी किसी को देखा कि आज मैं स्कूल में कलावा पहन के जाऊंगा? ये ड्रेस, कलावा ड्रेस नहीं है। एक मिनट मैडम, मैं आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं मैडम। कलावा ड्रेस कोड नहीं है, टीका ड्रेस कोड नहीं है। कोई मुस्लिम लड़का लड़की ताबीज पहन के आता है, बोले आज मैं ताबीज पहन के जाऊंगा, फिर नीचे कुछ नहीं पहनूंगा, ये ड्रेस कोड नहीं है। ड्रेस कोड मतलब ड्रेस होता है सर, और उसी स्कूल में लिखवाया जाता है कि आप ये फलाना नहीं पहन के आएंगे तो आपको वो मानना है। अगर इतना दिक्कत है तो जाके दूसरे स्कूल में पढ़िए। पहली बात, आप यहां फंस गए। दूसरी बात, नहीं, बात, हम आपका जवाब ही दे रहे हैं। अभी आपने कैसे कह दिया फंस गए? अभी तो आप सवाल ही पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए। हाँ, कलावा ड्रेस कोड है? कलावा ड्रेस कोड नहीं, रिलीजियस सिंबल है। तो रिलीजियस, आप ताबीज पहन के जाइए, कोई नहीं रोकेगा। नहीं, इसी तरह हिजाब भी एक रिलीजियस सिंबल है। कैसे सिंबल है? नहीं, हिजाब ड्रेस है, हिजाब सिंबल नहीं है। अगर आप गलत बात कर रहे हैं। हाँ, अगर लड़की कह रही है कि नहीं मुझे अपार्ट फ्रॉम माय ड्रेस, जो ड्रेस है, ठीक है, नॉन मुस्लिम लड़की और मुस्लिम लड़की दोनों अपने अपने ड्रेस पहन के आई। भगवा आउटफिट भी एक रिलीजियस अटायर है। ठीक है, कोई एक स्कूल में अगर भगवा कपड़े पहन के जाएगा कि आपको चलेगा या एक्स्ट्रा जो रिलीजियस सिंबल जाता है तो वो नहीं है क्या? वो नहीं, आप उसको रोक सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। रोक सकते हैं, स्कूल में रोकेंगे। अरे भाई मुझे एक बात बताइए ना, एक मिनट। आप अभी आप आए यहाँ पे, मुझे उधर दिख रहे थे, आपका माइक लग रहा था, मैंने आपको क्या बोला? आप तुरंत आ जाइए। आप अभी हाफ पैंट में आए होते ना, मैं घुसने नहीं देता सेट पर, आपको नहीं घुसने देता। या आप ऊपर जो है बनियान पहन के आ जाते, नहीं घुसने देता मैं। और आप कहते मेरा अधिकार है, मैं आऊंगा आपके स्टूडियो में हाफ पैंट पहन के। नहीं होता बॉस, आप नहीं चलता। पे चर्चा ये मेरा स्टूडियो है, मैं आपको नहीं आने दूंगा। वैसे ही स्कूल में अगर लड़की हिजाब पहन के जाएगी तो नहीं चलेगा। आप बोलिए उनको, एक मिनट पहले ईरान पे बात थी ना। अरे ईरान में क्यों चला रहे हैं? ईरान में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप बेसिकली आप ये कहिए कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको अधिकार है कि प्राइवेट स्कूल अपने कौन से ड्रेस कोड का एक अपना एक बनाता है, एक यहां से कानून बनाता है। लेकिन जो पब्लिक है, सुनिए, आप बोलना चाह रहे हैं, सुनिए ना, जो पब्लिक यहां से टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मुसलमान भी देते हैं, सारे रिलीजन के लोग। हम साबुन तेल टिकिया भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। अब पब्लिक के पैसे से फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशन है या रिलीजियस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप सरस्वती पूजा करवा सकते हैं, सरस्वती वंदना करवा सकते हैं, गायत्री मंत्र हो सकता है, लेकिन यहां से एक बच्ची हिजाब पहन के जाती, वो नहीं हो सकता। ये बायसनेस नहीं है और ये नफरत नहीं है, तो क्या है? ये बताइए, अगर रिलीजन न्यूट्रल करना है तो बताइए, रिलीजन न्यूट्रल कर पाएंगे? शबनम खान पहले बोल रहे हैं। वुड यू बी एबल टू डू द, आ रहा हूं उस पे, एक बार और बोलिए, टू डू द रिलीजन न्यूट्रलिटी ऑफ द स्कूल? माइक दीजिए, माइक। आप कर पाएंगे रिलीजन न्यूट्रल? शोएब भाई, आपने कहा कि गवर्नमेंट फंडिंग, जो पब्लिक फंडिंग से जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहां पर आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, आजकल तो गवर्नमेंट फंडिंग से मदरसा भी चलते हैं। किसी मदरसा में वंदे मातरम, जनगण मन या ओम भूर भुआ स्वाहा बुलवाएंगे, उससे मौलाना को या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बुलवाएंगे। अभी ये जवाब सोच रहे हैं, इनको सूझ नहीं रहा। बोलिए, लोगों के पैसों से ना, छोटे बोलिए। ठीक, गवर्नमेंट फंडेड जो मदरसे हैं, उस मदरसे में सर्वे हो रहा है, किसी ने विरोध नहीं किया। मौलाना मदनी साहब ने विरोध नहीं किया। कहने से पूरे देश में भारत माता की जय कहने से कतरा जाते हैं, वो कह रहे मदरसा में भारत माता की जय इस देश का नेशनल, कोई नेशनल ड्यूटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नहीं बोल रहे, जनगण मन है। वंदे मातरम
मातरम नहीं है। मदरसों में जनगण मन पढ़ाया जाता माँ, है। मैं आप कौन- तुझे नमन कहाँ से करता पढ़ के हूँ। आते हैं शोएब आप जी, लोग? आप सिर्फ बोलने के लिए आए हैं कि सुनने के लिए भी आए आप हैं? थोड़ा सुनिए मदर- सुनिए आप महाराज। बोलने के लिए आए हैं कि सुनने के लिए भी आए हमारा हैं? नेशनल एंथम क्या है? को नमन नेशनल करता सॉन्ग भाई ये क्या लीडर है, आपने इनको भाषण